हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कंबाइंड चैनल। तो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स। उनकी जो नाइट के थॉट्स होते हैं वो आपके लिए क्या है, ठीक है। क्या ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, क्या ये आपको स्टॉक करते हैं, अगर ये आपको देखते हैं तो क्या सोचते हैं और क्या चलता है इनके मन में, ठीक है। और क्या सीरियस हैं ये इस रिलेशनशिप को लेके। ओके, चलिए जो भी यहाँ पे दिखेगा हम लोग देखेंगे, ठीक है। आप लोग अपने पर्सन के ऊपर इस वक्त फोकस कर लो, ठीक है, उनके बारे में ही सोचना। ओके। ओके, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में या तो हाल फिलहाल ही कोई बहस हुई है, या फिर आप लोगों का यहाँ पे 4 मंथ हो गए हैं, सेपरेशन चल रहा है, या फिर आपके पार्टनर ने अभी आपसे बात करने की कोशिश करी बट आपने उनसे बात नहीं करी है। वो आए हैं और कुछ लोगों के पार्टनर उनके पास आए हैं बात करने के लिए, बट कुछ ज़्यादा बात हो नहीं पाई है, मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे। मुझे तो ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी रूड किस्म के पर्सन हैं, ठीक है। आपके साथ जब ये पर्सन रिलेशनशिप में आए हैं तो आप इनके नेचर को समझ नहीं पाए हो, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी भी इस वक़्त इनके अंदर रूडनेस ही लग रही है। और कुछ लोग ना गाइज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मैरिड हो, ठीक है, मैरिड हो आप खुद और इस रिलेशनशिप में गए हो, ओके। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ना लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है क्योंकि वी बन रहा है और यहाँ पे है एस, ठीक है, एन है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन ना कहीं न कहीं मतलब जब रात में अकेले होते हैं ना तो इनके मन में मुझे एटीट्यूड दिख रहा है अभी भी। ये पार्टनर ना कहीं न कहीं आपको गुस्सा दिलाते हैं पहले और फिर मुझे लगता है कि क्योंकि इन्होंने ना गुस्सा इसलिए दिलाते हैं कि इनको कहीं न कहीं समझ में नहीं आ रहा कि ये कर क्या रहे हैं अपनी लाइफ़ में। क्योंकि ये खुद मुझे लग रहा है हैंग्ड हो चुके हैं, अपनी ज़िंदगी में ही हैंग्ड हैं, ओके? और मुझे लगता है कि कुछ लोग के पर्सन ऐसे हैं जो सॉरी बोलना चाहते हैं बट आप उनको माफ़ नहीं करोगे, ठीक है? क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो माफ़ी के काबिल ही नहीं होते हैं, सॉरी के काबिल ही नहीं होते हैं। क्योंकि इनका रूडनेस, इनका बिहेव ही ऐसा रहा है कि कहीं न कहीं आपको सिर्फ़ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है इस रिश्ते में। सिर्फ़ कॉम्प्रोमाइज़, ओके। कभी-कभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके साथ अच्छा बिहेव करते थे और कभी-कभी इतना ज़्यादा ईगो और एटीट्यूड दिखाना, जिसकी वज़ह से ना इस रिश्ते में सेपरेशन ज़्यादा रहा है। आपको ज़्यादा भाव नहीं दिया है या फिर मुझे लगता है कि ये पर्सन ना अपनी सोसाइटी को लेके, अपनी फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहते हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने ले तो ली बट जब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का समय आया तो इन्होंने वो चीज़ नहीं करी है, ठीक है? ना तो ये पर्सन आपको क्लैरिटी देते हैं और ना ही ये आपकी तरफ कुछ सॉलिड एक्शन लेते हैं। काफ़ी इन्होंने गलत किया है गाइज़, यहाँ पे बहुत गलत किया हुआ है इस पर्सन ने और ये रात के वक़्त उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सोच-विचार कर रहे हैं कि इन्होंने जिस तरीके से आपके साथ जो ट्रीट किया, आपको इग्नोर किया, कहीं आप ना उनको उनके साथ ये सब कर दो, ओके? कहीं न कहीं जब इन्होंने आपको छोड़ा ना या आपको इग्नोर किया ना, इनको ऐसा लगा कि आप इनके पीछे-पीछे आओगे, इनको चेज़ करोगे। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों ने बिल्कुल ब्रेकअप जैसा कर दिया है, लेट गो कर दिया है इनको अभी कुछ समय के लिए। आपके पर्सन को ना कहीं न कहीं देखिए तंग कर रहा है, डर है यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा दुखी हैं, मिस भी कर रहे हैं और डर रहे हैं कि आपके पर्सन आपको खो देंगे। रात भर इनकी जो होती है ना नींद जो है वो इनको नहीं आ रही है, काफ़ी स्लीपलेस नाइट हो रही हैं, जैसे कि इंसान रिलैक्स करना चाह रहा है बट उससे हो नहीं पा रहा है। और इनको जो मुझे लगता है कि नींद बिल्कुल नहीं आ रही है, कम से कम 7 डेज़ हो चुके हैं जिससे 1 वीक ही हो गया है कि ये इंसान अच्छे से सो नहीं पा रहा है। क्योंकि इन्होंने कहीं न गाइज़ पास्ट में ना आपको काफ़ी फॉर ग्रांटेड लिया है, ओके? मुझे लगता है कि आप इस पर्सन की एक आवाज़ आवाज़ लगाने पर आप आ जाते थे
और जब आपको कहीं न कहीं प्यार मिल रहा था तो आप अपनी तरफ से पूरा 100% दे रहे थे इस पर्सन को और ये भी आपको कर रहे थे, ये भी आपको प्यार दे रहे थे। पर क्या है कि इस वक़्त रिश्ते में कुछ ऐसी हालत हो चुकी है कि ना तो वो इंसान कुछ एफ़र्ट्स कर रहा है और ना ही आप कर रहे हो, ठीक है? आप बहुत बार इस पर्सन को समझा चुके हो बट मुझे लगता है कि ये इस पर्सन समझने वालों में से नहीं है, आपकी बातों को टालते हैं। टालना इनको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है? बातों को घुमाना इनको अच्छे से आता है। क्योंकि एक समय था गाइज़ जब ना आपकी बहुत ज़्यादा जो बातें थी ना इस पर्सन के लिए वैल्यू रखती थी, ठीक है? आपकी कोई छोटी-सी बात भी बोल देना इनके लिए बहुत मायने रखती थी वो बातें। बट इस वक़्त मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को ये एहसास हो रहा है कि वो जो बातें थी वो सच थी, मेरे भले के लिए थी, मेरे लिए ही थी। और एक वो ही एक आप ही एक पैस ऐसे पर्सन हो जो इनका भला चाहते हो, जो इनके लिए अच्छा सोचते हो और आज रात ये पर्सन यही इसी कश्मकश में रहेंगे कि क्या मैंने अपने साथ कर दिया? क्या मैंने अपने साथ सही किया? क्या मैंने गलत किया? पर क्या है ना साथ-साथ में एटीट्यूड भी इस पर्सन का इन पर हावी रहता है। वो चीज़ जो है इनको कहीं न कहीं आपके ऊपर जो है ट्रस्ट करने के लिए इस वक़्त थोड़ा-सा समय ले रही है। मैस्कुलिन एनर्जी है मुझे आपके पर्सन की इस वक़्त दिख रही। आपके और आपके पर्सन के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है? या तो आप आउट ऑफ कंट्री रहते हो क्योंकि यहाँ पे मुझे विदेश ही दिख रहा है, बाहर रहते हैं आपके पार्टनर और आप इंडिया में हो या आप वो बाहर हो, वो यहाँ पे क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस है, एक पर्सन तो बाहर है, ठीक है? बट वो आपको समझ नहीं रहे हैं, आप जितना समझाने की कोशिश कर रहे हो, वो आपको समझ नहीं रहे बिल्कुल भी। आपके पार्टनर ना आज रात ये सोचेंगे कि मुझे अब ना किसी डिसीज़न पे आना है, अब मुझे फ्यूचर जो है अपना बनाना है क्योंकि मैं और ज़्यादा इस तरह से तन्हा अकेला जो समय है वो नहीं निकाल सकता। आपके पार्टनर डे ड्रीमिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं या आपके ये हस्बैंड हो सकते हैं गाइज़ क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो हस्बैंड वाइफ़ हैं, तो ये पर्सन ना अगर अपने जॉब पे अपने काम पे होते हैं ना तो भी ये आपको बहुत मिस करते हैं, ठीक है? ये अकेला रहना इसलिए चाह रहे हैं कि ये आपको याद करना चाहते हैं, मिस करना चाहते हैं। क्योंकि इनकी थॉट्स, इनकी जो सोच है ना इस वक़्त वो चेंज हो रही है। ये नहीं मैं कहती कि बहुत ज़्यादा बट इनका बहुत ज़्यादा मतलब धीरे-धीरे, थोड़ा-थोड़ा करके इनके अंदर बदलाव जो है ना वो मुझे दिख रहा है, इनके नेचर में। या तो फिर मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में इतना ज़्यादा बड़ा कुछ हुआ नहीं है आर्गुमेंट बट आप दोनों ही अपनी-अपनी ईगो में हो इस वक़्त, ओके? आप दोनों ही अपनी ईगो में हो और कहीं न कहीं आप जो भी व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हो, आप किसी के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, ठीक है? कहीं न कहीं तो आप जो भी रीडिंग देख रहे हो, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो फ्लर्ट कर रहे हो, ओके? किसी के साथ बात कर रहे हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो कैसे भी हो, आप कहीं न कहीं अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हो क्योंकि वेट किया है आपने बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर का और वेट तो आज भी है बट आपको टाइम पास या कुछ ऐसा जो है अपनी लाइफ में करना है जिस क्योंकि आप डिप्रेस्ड नहीं रह सकते हो, आपको डिप्रेस्ड नहीं रहना है और ज़्यादा। तो कहीं न कहीं आप कुछ ऐसा भी मुझे करते दिख रहे हो कुछ लोग या फिर आपके पार्टनर ऐसा कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपके प्रति बहुत ज़्यादा फिज़िकली जो अट्रैक्शन रखते हैं क्योंकि कभी-कभी इनको जब ये रात में अकेले होते हैं ना, तो ये आपको खुद के साथ फ़ील करते हैं, ठीक है? खुद को मतलब कंट्रोल नहीं कर पाते ये पार्टनर, ओके? यू अंडरस्टैंड? आपको फ़ील करते हैं अपने साथ, आपको अपनी हस्बैंड वाइफ़ की तरह ये इंसान आपको अपनी लाइफ़ में चाहते हैं, ओके? क्या है कि इनको कभी-कभी ऐसा होता है गाइज़ कि अ, आप इनके साथ हो, आप कभी भी इनको छोड़कर नहीं जा सकते हो क्योंकि रात का समय ऐसा समय होता है जब इंसान अपने इमोशंस के साथ खेलता है। तो ये ऐसा ही करते हैं, इनकी हाई लेवल तक इमोशंस जाते हैं और वो इमोशंस आपकी ही याद दिलाते हैं आपके पार्टनर को और वो चाहकर भी आपको अपने मन से निकाल नहीं पाते और ये खुद के साथ फ़ील करते हैं आपको। आपको ना मतलब कि इसको कहीं न कहीं ये फ़ील हो रहा है कि ये कर्मा जो मैं फ़ेस कर रहा हूँ या मैं फ़ेस कर रही हूँ, ये मेरा ही किया धरा है। इनको लगता है कि जितना आप डिज़र्व करते थे ना उतना आपके पर्सन ने इस रिश्ते में नहीं दिया है, ठीक है?
उतना प्यार जो इनके अंदर है ना, ये आपको दिखाया ही नहीं है, इन्होंने आपको दिखाया ही नहीं है। आपके पार्टनर ऐसे हो सकते हैं जो मतलब ज़्यादा शो ऑफ करने वाले पार्टनर नहीं हैं, ठीक है? एक समय था जब ये करते थे, बट कुछ ऐसा समय भी आया जो जब इन्होंने अपना प्यार दिखाना बंद कर दिया, शो करना बंद कर दिया, और इस वक़्त भी मुझे लगता है ये ऐसा ही सोच रहे हैं कि आप आ जाओ वापस इनकी लाइफ़ में, इन्हें कुछ करना ना पड़े। आपके पार्टनर ना मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप दोनों एक साथ काम करते थे, एक साथ आप दोनों का ये क्रश थे आपके या कुछ ऐसा है। तो कुछ तो है आप लोगों का लिंक, जैसे होता है ना, रिलेटिव्स होते हैं या फिर ये आपके क्रश हैं, कुछ ऐसा लिंक रहा है आपका इस पर्सन के साथ। तो ये आपके बारे में सब कुछ जानते हैं और आप इनके बारे में सब कुछ जानते हो, ठीक है? एक-दूसरे की लाइफ में जो है बहुत ज़्यादा आप दोनों इन्वॉल्व रहे हो, ओके? छोटी-छोटी चाहे वो फैमिली की बात हो, चाहे किसी तरह की भी, आप करते हो। बट इस वक़्त ये पर्सन रो रहे हैं, इस वक़्त ये आपको याद कर रहे हैं, इस वक़्त ये चाहते हैं वापस आना। चाहे टाइम लगे, वक़्त लगे, बट ये पर्सन एक्शन ले लेंगे, ठीक है? ये रोक नहीं पाएँगे खुद को, कभी भी ये इंसान आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। मुझे लगता है काफ़ी स्लो हैं, ओके? एक्शन लेने में समय लेते हैं। जब तक कुछ करना होता है, तब तक जो है वो बात हाथ से निकल जाती है, ऐसे पर्सन है ये, ठीक है? आप काफ़ी, मुझे लगता है, वेट ही करते रहते हो इनकी कि अब आएँगे, अब एक्शन लेंगे, और थक-हार कर मुझे लगता है कि आप कहीं और अपने इंटरेस्ट जो है आपका वो चल रहा है, या फिर आपके पर्सन का, ओके, फ्लर्टिंग तो है यहाँ पे, चाहे आप कर रहे हो, चाहे आपके पर्सन कर रहे हैं, ठीक है? आपके पार्टनर को पता क्या लग रहा है कि एक ही ज़िंदगी है, एक ही लाइफ़ है, और इसको अगर ऐसे ही रो-धो के निकाल दिया, तो क्या ही ज़िंदगी जीनी है। अगर आप दोनों का फिज़िकली रिलेशनशिप रह चुका है, अगर आप दोनों इंटीमेसी रिलेशनशिप में हो, तो आपके पार्टनर को इच्छा हो रही है इस वक़्त बहुत ज़्यादा, आपके साथ उस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है? वो चाह रहे हैं आपके साथ इंटीमेसी। वो चाह रहे हैं कि आप उनके पास आओ, और आप दोनों का जो प्यार है, जो क्योंकि वो कहीं न कहीं देखो, प्यार तो वो करते हैं, प्यार तो है, बट वो अपना प्यार दिखाना चाहते हैं कि वो आज भी आपको उसी तरह से प्यार करते हैं जैसे वो पहले करते थे। उनका प्यार मतलब आज भी उतना ही है जितना था आपको लेके। क्योंकि थॉट्स, सोच जब चेंज होती है तो इंसान को समझ में आती है ना बातें। तो ऐसा ही इस इंसान के साथ हो रहा है, और रात के वक़्त ये पर्सन आपको अपनी वाइफ़ के जैसे, अपने हस्बैंड के जैसे खुद के साथ फ़ील करता है। आप दोनों का एक, मैं ये बोलूँगी कि आपके पार्टनर ना एक स्पिरिचुअल हो रहे हैं कहीं न कहीं, ठीक है? एंजल्स हो गए, डिवाइन हो गए, कहीं न कहीं ना ये भी जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो इनको ऐसा लगता है कि आप अगर इनकी लाइफ में वापस आ रहे हो, या इनको ये डिवाइन रियलाइज़ करवा रहे हैं, तो कुछ तो ऐसा होने वाला है इस हमारी लाइफ में जिसमें आप दोनों नहीं समझ पा रहे हो कि आप दोनों एक-दूसरे की तरफ फिर से क्यों खींच रहे हो? क्यों आप दोनों को एक मैग्नेटिक पुल सा फ़ील हो रहा है, चाहे आप हो, चाहे आपके पर्सन हो। आपको समझ में नहीं आ रहा, आपके पार्टनर को भी नहीं। आपके पर्सन ने काफ़ी चीज़ें एक्सेप्ट करी हैं अपने दिल में। इनकी जो सोल है, इनकी जो आत्मा है, वो कहीं न कहीं एक खालीपन-सा इनको फ़ील होता है कि आप नहीं हो इनकी ज़िंदगी में, तो इनको मतलब, एक होता है ना कि इंसान को अंदर से सुकून नहीं होता, शांति नहीं होती है। वो बंदा चाहे जितना भी एन्जॉय कर ले लाइफ़ में, बट एक खालीपन-सा रहता है। तो आपके पार्टनर को इस वक़्त वो खालीपन फ़ील हो रहा है उनकी लाइफ़ में, ठीक है? क्योंकि झटके इन्होंने बहुत दिए हैं आपको, और जो-जो झटके दिए हैं इनको लग चुके हैं खुद को भी, और मुझे लगता है कि अब ये आपके पास आकर कुछ बात करेंगे। 7 डेज़ के अंदर ये पर्सन एफर्ट्स करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? क्योंकि आपके पास आने से ना इनको पता है कि चीज़ें क्लियर ही तब होंगी जब ये आपके पास आएँगे, ओके? क्योंकि आपकी तरफ अगर ये अप्रोच करते हैं ना, तो डेफ़िनेटली आपको जो है थोड़ा-सा सोचोगे इनकी तरफ बढ़ने के लिए। आपको पता क्या लगता है गाइज़, आपको ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है ना बहुत ज़्यादा डरपोक है, डरता है, मतलब स्टैंड नहीं लेते आपके लिए। आपको आपकी जो इमेज है इस इंसान के लिए ऐसी बन चुकी है
कि जब-जब मुझे ज़रूरत पड़ी है तुमने तब-तब मुझे अपनी पीठ दिखाई है और तुम्हें जब-जब मेरी ज़रूरत पड़ी है मैंने हमेशा तुम्हारे लिए स्टैंड लिया है। आप अपने पार्टनर के लिए अगर दिल में प्यार रखते हो ना, तो कहीं न कहीं आपके मन में ये इमेज उनकी बन चुकी है, एक बुज़दिल इंसान जैसी, स्टैंड ना ले पाना, वक़्त के साथ भाग जाना, ओके। आप अपने पर्सन को जानते तो बहुत समय से थे, बट अब जो आपने रियलिटी इस पर्सन की जानी है ना, तो हो सकता है कि इतना आसान नहीं है इस पर्सन के लिए आपका दिल जीत लेना और आपने खुद को काफ़ी चेंज कर लिया है और आपने इसको चेज़ करना बंद कर दिया है। आपने मुझे लगता है कि वो पहले जैसी जो इमोशंस, जो पहले जैसी फीलिंग थी ना आपके अंदर इस पर्सन के लिए, यहाँ पे जितने भी लोग रीडिंग देख रहे हो, बहुत से लोगों के मन में अब वैसी फीलिंग नहीं है। ये नहीं मैं कहती कि वो फीलिंग्स है नहीं, बट आप खुद अपने अंदर झाँक कर देखना, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके अंदर वो पहले जैसी फीलिंग्स या पहले जैसे इमोशंस नहीं है। अगर ये पार्टनर आपकी तरफ आ भी जाते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि आप उस तरह का प्यार, उस तरह की केयर इनको दे पाओगे। हाँ, आपके अंदर एक ज़िद है कि ये इंसान वापस आए। ये चीज़ भी यहाँ पे क्लियरली दिख रही है कि आपके अंदर ज़िद ज़रूर है कि ये वापस आए, बट आपके अंदर ये भी एक अंदर आपने आपने एक अपना बना लिया हुआ है कि हाँ, पहले जैसा तो मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। हाँ, हाँ, येस भी कर दोगे, बट आप बहुत जगह इसको आज़माने वाले हो, बहुत जगह आप इसको एक तरह से ट्रिगर देने वाले हो। जैसे-जैसे ट्रिगर दिए हैं, वैसे-वैसे ट्रिगर आप दोगे और अपनी शर्तों पे ये रिश्ता चलाओगे आप। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में सब कुछ है, ठीक है? बट इनकी एक तड़प है इनकी लाइफ़ में, ऐसी तड़प है कि जैसे सब कुछ है बट चैन क्यों नहीं है, मैं सो क्यों नहीं पा रहा या सो क्यों नहीं पा रही। अगर ये पर्सन मुझे लगता है कि आपके पार्टनर अगर आपके पास आते भी हैं, तो ये रिश्ते की शुरुआत तो आपके साथ करना चाहेंगे, पर क्या है कि इनको थोड़ा समय इसलिए लगेगा पूरी तरह से अपना आप ओपन अप करने के लिए क्योंकि इनको पता है, ये आपसे डरते हैं कि आप जो हो मुँह पे बोल सकते हो कि अब क्या करने आए हो? क्या ही है मेरे पास? ठीक है? गए ही क्यों थे? आप बहुत से सवाल कर सकते हो इस पर्सन के साथ, ओके? और ये जो रिश्ता है ना गाइज़ ये आपको निभाना तो है बट मुझे नहीं लगता कि आप इस रिश्ते को पहले जैसे निभा पाओगे। ओके, हाँ, वेट करते हो, दिल में इन पर्सन के लिए इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, बट उन इमोशन फीलिंग को आप अपने अंदर अब रख रहे हो। कुछ लोग इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, आपको कहीं न कहीं गिल्ट फ़ील होता है और उस गिल्ट को लेके आप रो भी देते हो और जब आप इस पर्सन के बारे में सोचते हो, आपके ऊपर भी अपना कंट्रोल नहीं रहता है, पर आपको वो समय, वो पास्ट की बातें याद आती है, जो इस पार्टनर ने आपको बोली हैं, जो इसने आपके साथ किया है। बट डोंट वरी इस वक़्त यही इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं। इस वक़्त इनकी ही वो जो एक थॉट्स है वो चेंज हो रहे हैं, सोच चेंज हो रही है। चाहे ये आपको उन बातों को बताने में समय लगाएँगे, पर इस बार ये पर्सन आपके साथ कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे कि आप इनकी लाइफ़ से चले जाओ या इनको आपको फिर से मनाने आना पड़े। ये बहुत सोच समझ कर इस रिश्ते में आएँगे, बहुत सोच समझ कर इस रिश्ते में जो है अपने एफ़र्ट्स करेंगे। ओके, एक हैप्पीनेस देना चाह रहे हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पे स्माइल दिख रहा है, स्माइली बनी है। तो य यहाँ ये खुद भी खुश रहना चाह रहे हैं और आपको भी खुश रखना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। एक हैप्पीनेस जो इन्होंने आपकी छीन ली है, खुशियाँ जो आपकी छीनी है, ये आपको वापस करना चाहते हैं, ठीक है? इनके मन में एक ही सोच है कि इन्होंने आपका दिल तोड़ दिया है, आपको हर्ट किया है और अब ये आपका दिल जोड़ना चाहते हैं। जो दिल इन्होंने तोड़ा है ना, उसी दिल को ये खुद जोड़ना चाहते हैं। ओके, अब ये थॉट्स इनके अंदर क्यों है इस वक़्त इतना ज़्यादा कि ये आपको हैप्पीनेस, खुशी देना चाहते हैं। कुछ तो इन्होंने ऐसा किया होगा जो इनको खुद में ही जो है एक बेचैनी दे रहा है, खुद में ही इनको सुकून नहीं दे रहा है। कुछ तो ऐसा हो रहा है ना, जिसकी वज़ह से ये सिर्फ़ आपको हैप्पीनेस और खुश देखना चाह रहे हैं। खुशी जो है आपकी इस पर्सन के अंदर इस वक़्त जब ये आपके पास आएँगे आपको खुद फ़ील होगी कि इनकी जो मतलब वाइब्रेशन इतनी हाई हो रही है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके साथ हो, आप इनके पास हो। ख़ासकर रात के वक़्त ये पर्सन अपने साथ आपको हमेशा फ़ील करते हैं, आपसे बातें करते हैं। अकेले में ही बहुत सी बातें हैं इनके मन में जो ये आपको आपसे बोलते हैं, आपसे कहते हैं, अपने दिल का हाल बताते हैं। पर वो मजबूरियाँ, वो बातें, वो पास्ट की चीज़ें कहीं न कहीं आपकी तरफ बढ़ने से इनको रोक देती हैं। सो ऐसा नहीं है कि ये पार्टनर आपको मिस नहीं करते, ये भी आपको याद करते हैं आपकी तरह।
जैसे आप इस वक़्त स्टक हो चुके हो, अभी एक्शन लेने के मोड में नहीं हो, ये भी पर्सन नहीं है। ये इंसान आएगा आपकी तरफ, चाहे धीरे आए, समय ले, बट मुझे दिखता है कि 7 डेज़ के अंदर कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे एक्शन ले सकते हैं। आपको उनका मैसेज भी आ सकता है, वो कुछ न कुछ मतलब चाहे मैसेज करें, चाहे मिलने आएँ, कुछ न कुछ उनकी तरफ से एक्शन डेफ़िनेटली आपको देखने को मिलेगा, ओके? तो इतना ही यहाँ पे मुझे दिख रहा है गाइज़, ठीक है? तो ये थी रीडिंग। अगर रीडिंग रेज़ोनेट होती है तो आप लाइक ज़रूर किया कीजिए। कमेंट में आप लोग क्लेम ज़रूर कीजिए रीडिंग को, क्योंकि क्लेम आपको खुद के लिए करना है, अपने पर्सन की। जब आप एनर्जी देखते हो, तो क्लेम करते हो, तो वो जो ब्लेसिंग्स है वो आपकी लाइफ में आती हैं। ओके, 1176 टाइप कीजिएगा ताकि ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आए। अगर उनके मन में थॉट्स चेंज हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है आपके रिलेशनशिप के लिए। तो ये थे नाइट थॉट आपके पार्टनर के। अगर आपके साथ रेजोनेट होते हैं तो शेयर ज़रूर करना, लाइक करना और क्लेम करना। ओके, राधे राधे।